हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी को देख करके बच्चे घबराते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। मैं विनय कुमार, यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम करवाने जा रहे हैं आपको सैंपल पेपर नंबर 2 के केस स्टडी के क्वेश्चंस। हर एक केस स्टडी को अच्छे से समझेंगे और ऐसे ही आने वाली केस स्टडी हम पेपर में कैसे सोल्व कर पाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए भाई, हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन केस स्टडी का आ चुका है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? कह रहा है दो स्कूल है पी एंड क्यू, डिसाइड करते हैं, अवार्ड देते हैं बच्चों को। किस हिसाब से देते हैं? कह रहे जो बच्चे हॉकी खेलते हैं उनको मिलते हैं एक्स रुपीज पर स्टूडेंट, और क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं उनको मिलते हैं वाई रुपए पर स्टूडेंट। अब कह रहा है जो स्कूल पी है वो डिसाइड करता है टोटल अवार्ड कितना देगा, 9500 फॉर 2 गेम्स। और इसी प्रकार से जो स्कूल क्यू है वो कितने बच्चों को देता है अवार्ड? 5 बच्चों को और 4 बच्चों को देता है रेस्पेक्टिवली। ये तो स्कूल ए पी दे रहा है 5 और 4 बच्चों को रेस्पेक्टिवली। 5 बच्चों को हॉकी में अवार्ड दिया और 4 बच्चों को किसमें दिया? क्रिकेट में। और टोटल रुपए कितने खर्च किए उसने? 9500। इसी प्रकार स्कूल क्यू ने क्या किया? कितने रुपए खर्च किए? 7370 रुपए खर्च किए इन 2 गेम के लिए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे यहाँ पे इनके पास? हॉकी में 4, क्रिकेट में 3। कह रहा कि इस जो लिखा गया वर्ड प्रॉब्लम, इसे सारी को क्या करो? एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स रुपए है क्रिकेट हॉकी के लिए, वाई रुपए है क्रिकेट के लिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? हम यहाँ पे इसको पहले पार्ट के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फॉर स्कूल पी। फॉर स्कूल पी क्या लिखा गया भाई? अवार्ड कितना? अवार्ड प्राइज रुपीज एक्स पर स्टूडेंट इन हॉकी। इसको हम यहां पे जनरलाइज लिख देते हैं पहले तो। अवार्ड प्राइज रुपीज वाई पर स्टूडेंट इन क्रिकेट। अब चलते हैं हम यहां पे क्या करते हैं भाई? फॉर स्कूल पी क्या बनेगा भाई? स्कूल पी के लिए हमारे पास बच्चे हॉकी में कितने? 5, क्रिकेट में कितने? 4, रुपए कितने दिए गए? बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार फॉर स्कूल क्यू क्या हो जाएगा? स्कूल क्यू के लिए बच्चे कितने? 4 और 3, यानी कि 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7370। 2 इक्वेशन बन गई, यही हमें बनानी थी एक्स और वाई में। अब कह रहा है अमाउंट ऑफ प्राइज बताओ हॉकी के लिए, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना? 9500। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। भाई क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पे एक कोई से भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो क्या करते हैं, या तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 5 से कर लो, तो x क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हमें x तो निकालना है, तो हम y को एलिमिनेट करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो भाई क्या हो जाएगा? 3 से 3 5 15, 3 चौक 12। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 नीम 27 और 1 28। 4 से 4 7 28, 4 तिया 12, 13 14, 7 28 और 1 29। ये बन के आ गई हमारे पास 2 नई इक्वेशंस। अब क्या करते हैं? इनको सोल्व करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। ये टर्म खत्म, इधर बचा -x। यहां पे क्या बचेगा देखो भाई, 10 8 का 8, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 980। यानी कि जो बच्चे हॉकी खेल रहे होंगे उन्हें कितने रुपए मिलेंगे पर स्टूडेंट? 980 रुपए देगा स्कूल एज ए प्राइज। अब हमें क्या करना है भाई? यहाँ पे x निकल गया। अब कह रहा प्राइज अमाउंट और विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। कौन से गेम के अंदर अधिक रुपए मिलते हैं और कितने अधिक मिलते हैं ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो इसे क्या करना पड़ेगा? पुट इन 1। तो 1 में पुट कर दें। देखो अगर 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा? 5x की वैल्यू 980 जमा में 4y इक्वल टू 9500।
5 8 40, 5 9 45 और 49, जमा में 4y इज इक्वल टू 9500। तो 4y की वैल्यू आ गई 9500 माइनस 4900 15 में से 9 गया 6, 8 में से 4 गया 4, यहां पे 4y। तो y किलो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 1150। जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उन्हें कितने रुपए मिलेंगे भाई? 1150। अब अगला वाला क्वेश्चन भी यही है, किसे अधिक मिलेंगे? अवार्ड इन क्रिकेट इज मोर, अवार्ड प्राइज इन क्रिकेट इज मोर, एंड बाय हाउ मच? बाय हाउ मच, कितना अधिक मिल रहा है? तो भाई कितना आया था? 1150 आया है, और इसमें से 980 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 980, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 9 गया 1, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 170 रुपए क्या मिल रहा है भाई? अधिक मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी यूनिट क्या है? रुपीज। इसकी भी यूनिट क्या है? रुपीज। तो ये चीजें पेपर में लगाएं और अच्छे नंबर लेके आए। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम्स। भाई दोनों गेम से दो दो बच्चे हैं हमारे पास, तो बताओ टोटल प्राइस कितना आएगा? x की वैल्यू 980, y की वैल्यू 1150। 2 ले लिया कॉमन, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 0 में 0, 8 5 13, 9 1 10 और 11, 1 और 1 2, 0 6 2 4, तो 4260 रुपए मिलेंगे। दो बच्चे एक गेम के, दो बच्चे एक गेम के। तो ये हमने क्या कर दिया? इसके लिए भी सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे पॉइंट्स भी निकालने हैं, यानी कि सब कुछ मिक्सअप मिल रहा है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब कह रहा है कि AQC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ही वांट्स टू लीव अ स्पेस इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर PQRS, और इसके अंदर क्या है? स्क्वायर फॉर्म के अंदर एक स्पेस छोड़ा गया है PQRS। ये अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि एक पोल है, इन द फील्ड देयर इज ए पोल मार्क्ड एज O। एक पोल मार्क किया गया है यहाँ पे O पॉइंट पर। कह रहा O को क्या मानना है? हमें ओरिजिन मानना है, यानी कि 0,0 मानना है। कह रहा कोऑर्डिनेट ऑफ P दे रखा है, Q दे रखा है। PQRS एक स्क्वायर है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S? भाई PQRS अगर एक स्क्वायर है तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये 200 है, ये 0 है, इधर 200 गया, इधर 200 गया, टोटल यूनिट कितना आया डिस्टेंस? ये 400। तो ऊपर में पॉइंट कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए। अब देखो ग्राफ को देखते हुए हम क्या कह पाते हैं, ये दो बॉक्स में कितना पहुंच गया था? 200। इधर भी दो बॉक्स में कितना पहुंच गया? 200। यानी कि एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 100। ऊपर कितने बॉक्स है? 1 2 3 4, तो कितने? 400। ये पॉइंट 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा? 400 पे मिलने वाला है। अब ये पॉइंट x का 200 है, तो इधर भी x का क्या मिलेगा? 200, और y का कितना मिलेगा? 400। पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव। ये वाला पॉइंट नेगेटिव है तो माइनस का 200, और y का तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा 400। ये पॉइंट हमने निकाल दिए इस हिसाब से। अब यहां पे इसको लिखेंगे कैसे? जो R और S के पॉइंट आ गए, इसको थोड़ा सा वर्डिंग में लिखते हैं यहां पे, एज O इज ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज 200,0। ठीक है भाई, तो वी गेट वन बॉक्स रिप्रेजेंट 100 यूनिट। अब हम क्या मानते हैं यहां पे? 4 पॉइंट R, वी गेट कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से क्या मिल गया भाई? हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसके भाई R का कोऑर्डिनेट आ गया कितना? वी गेट फ्रॉम पॉइंट 4 पॉइंट R एंड S, वी गेट कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ग्राफ। तो R का कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे यहाँ पे 200, 400, और S के लिए कोऑर्डिनेट लिख देंगे -200, 400। ये भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते थे। ये इजी है, ये वाला काम करो यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की पार्ट की ओर। कह रहा एरिया बताओ स्क्वायर का। तो जब इसकी साइड कितना है भाई? साइड 400 यूनिट है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 400 का स्क्वायर, यानी कि 1600 स्क्वायर यूनिट। इस चीज का ध्यान रखना है, स्क्वायर यूनिट। कह रहा लेंथ बताओ डायगोनल PR। डायगोनल PR कहां पे मिलेगा? यहां पे। तो इसकी लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ
डायगोनल इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या है भाई, पी आर हमारी डायगोनल, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये हमारे पास 400 का स्क्वायर, ये हमारे पास 400 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर इंटू में 2 और पूरे पे अंडर रूट, ये आ गया 400√2 यूनिट। ठीक है भाई, ये कर दिया हमने क्वेश्चन, इसके लिए भी सोल्व। अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि एस जो पॉइंट है डिवाइड करता है सी ए को, ये सी और ये ए, कह रहा है के रेशियो 1 में डिवाइड करता है यहां पे। तो बताओ वैल्यू ऑफ के क्या होगी, जबकि ए का जो पॉइंट है वो कितना है 200,800। तो हमें पहले तो क्या पता करना पड़ेगा भाई, सी का पॉइंट पता करना पड़ेगा। अब सी का पॉइंट हमने माना क्या किया था भाई, यहाँ पे ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 100 यूनिट को। यहां तक 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये कितना हो जाएगा भाई 600, माइनस का 600,0 वो पॉइंट दे रखा है। ये हमने मान लिया के कोमा रेशियो 1। इसका कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड आउट किया था, माइनस में 200 कोमा कितना 400। ठीक है, अब यहां पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा भाई, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लेते हैं तो x का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का 200 इज इक्वल टू के इंटू 200 प्लस में 1 इंटू 600 अपॉन में के प्लस में 1। अब यहां पे देखो 200 को इधर ले आया के को साथ, तो ये हो गया हमारे पास 200 के माइनस में 600। इसको ले आओ, 600 को इधर ले आओ, 600 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 400 बचेगा। और ये कितना बचा 200, 200 कितना हो गया भाई 400 के, 400 के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 1 आ गई। तो यही फाइंड आउट करनी थी के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू हमने निकाल ली है। अगला वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 38, यहां पे ये हाइट एंड डिस्टेंस से आ गया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन बी इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए इज 45 डिग्री। सब कुछ दे रखा है। लेंथ ऑफ वायर बताओ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ऑफ सेक्शन बी। इसकी लेंथ बतानी है भाई। ये हमें यहाँ पे गिवन है, एंगल हमें गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ। ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये लगेगा हमारे पास cos 30। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इससे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 36, हाइपोटेन्यूज हमारे पास OB। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 36 अपॉन में OB। चलिए भाई OB को निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करेंगे। OB जाएगा ऊपर, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, √3 जाएगा नीचे। रेशनलाइज कर दिया, सोल्व कर दिया। नीचे क्या बन गया भाई, 3 बन गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी कितना 24√3 सेंटीमीटर। क्या आ गई, लेंथ ऑफ वायर आ गई OB की। निकाल लिया, समझ में आ गया कैसे किया हमने क्वेश्चन को सोल्व। चलिए भाई अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ AB बताओ। भाई AB कहां पे है, AB देखो ये रहा। कैसे निकाला जाएगा ये AB निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी AP की हाइट निकालनी पड़ेगी, BP की हाइट निकालनी पड़ेगी और उसमें से BP माइनस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे भाई, यहां पे AP माइनस BP इज इक्वल टू AB। ये करना पड़ेगा हमें यहां पे। तो नाउ इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल अभी हमने लिया था कौन सा भाई, OBP। भाई OBP था हमारा, OBP। इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा हमें, BP निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे BP, बेस कितना है 36, ये क्या हो जाएगा tan 30। तो BP तो हमें यहाँ पे निकालना है 36 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया 36 इधर आ गया। रेशनलाइज कर दिया √36 अपॉन में 3, ये आ गया 12√3। BP की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं अगले वाले ट्रायंगल के ऊपर। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APO। इसके अंदर भी क्या लगाना पड़ेगा भाई, 45 डिग्री tan 45 इज इक्वल टू AP अपॉन में OP।
भाई ओपी कितना 36 और एपी क्या करेंगे हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास 1 ओपी 36 ये आ गया हमारे पास एपी की वैल्यू। अब ये इसके अंदर पुट कर दो यहां पे सब कुछ। नाउ क्या हो जाएगा भाई, ये ए बी निकालना है तो ए बी आ गया, एपी हमारे पास 36 माइनस में बीपी कितना था भाई 12√3 ये आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। मीटर में है तो मीटर में ही लिखना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखना है, यही फाइंड आउट करना था। सेंटीमीटर में है तो हमें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा ये, ठीक है भाई। क्वेश्चन हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये हो गया, यहीं पे छोड़ देना। अब कह रहा है एरिया बताओ ट्रायंगल ओपीबी का। अब भाई ओपीबी ट्रायंगल है कहां पे, ओपीबी ये हमारे पास आ चुका है, ये हमने अभी निकाला है यहां पे, तो एरिया 1/2 क्या कर देंगे, बेस अपॉन हाइट कर देंगे। बीपी कितना है 12√3, ये ओ ये पी ये बी ये 36 ये कितना है 12√3, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना भाई 36, हाइट कितना 12√3, 2 6 12 6 6 36 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, इसका एरिया भी हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कह रहा हाइट ऑफ टावर ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, हाइट ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए कहां पर है भाई, वो रहा, फ्रॉम बेस, बेस क्या है पी, यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है एपी। तो एपी हम क्या कर चुके हैं, यहां पे पीछे निकाल चुके हैं, जो कितना आया था हमारे पास 36 सेंटीमीटर। एपी इज द हाइट ऑफ सेक्शन ए एंड दैट इज एपी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं, तो बस इसको लिखना है यहां पे। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो यहां तक था हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ई के। तो यहां पे समझ में आपको आ गए होंगे। मैं विनय कुमार साइनिंग ऑफ, मिलते हैं जल्दी आपको नए पेपर के साथ।